वर्मी कंपोस्ट आज के समय में, क्योंकि जिस तरह से खेतों में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारे खेत की जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी शक्ति कम होती जा रही है। हम वर्मी कंपोस्ट के द्वारा बिना लागत के, बिना इसमें कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है, हम इसको तैयार कर सकते हैं और खेतों में इसको डाल सकते हैं, जिससे भूमि की जो हमारी उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। केंचुआ खाद को तैयार करने के लिए करीब 70 से 90 दिन का वक्त लगता है तथा इसमें पोषक तत्व भी बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों के पास तो जानवर होते ही हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो। इसका जो कच्चा गोबर होता है वो हम इकट्ठा करते हैं और कच्चे गोबर में करीब 50% कच्चा गोबर लेते हैं और उस 50% ही हम वेस्ट मटेरियल, जैसे हमारे पास भूसा है, खेतों में कनक का हो, गेहूं का हो या फिर पैडी का हो, हम इसका जो भूसा होता है या उसको हम 50% इकट्ठा करते हैं। घास फूस है या सड़ी गली पत्तियां हैं, उनको हम 50% रखते हैं, 50% हम कच्चा गोबर रखते हैं। केंचुआ खाद बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हम जो पिट बनाते हैं वो कम खर्चे में हो या कम लागत की होनी चाहिए। उसके लिए 2 फीट हाइट होनी चाहिए। कई बार ये भी होता है कि आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकें। हालांकि आजकल हर स्टेट्स में, चाहे यूपी लीजिए, हरियाणा लीजिए, बिहार लीजिए, आंध्रा लीजिए, आपका महाराष्ट्र लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, हर स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स की सब्सिडी है कि किस तरह से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इस पे किसान भाइयों को सब्सिडी भी मिलती है। वो चाहें तो अपने जो उनके जिला उद्यान अधिकारी हैं वहाँ पे संपर्क करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम कच्चा गोबर, कई बार ये होता है खेतों में हम पका गोबर डालते तो हैं लेकिन इकट्ठा होते होते वो कच्चा पक्का सब मिक्स होता है। कच्चा गोबर डालने से खेतों में दीमक की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जा रही है। दूसरा, और कीड़े बीमारियों की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। तो यानी अगर हमारे पास कच्चा गोबर उपलब्ध है तो उसको हम केंचुए की खाद में तब्दील करके खेतों में हम दे सकते हैं, जिसकी कि बहुत कम मात्रा यूज की जाती है। गोबर हम लोग कम से कम 1 एकड़ में 200-250 टन हम डालते हैं, लेकिन हम केंचुए की खाद 2.5 से 3 टन अपने खेत में सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है, हम खेत में डाल सकते हैं, जिसमें आपका जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा, प्लस जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ऑर्गेनिक कार्बन की, जो कि हमारे खेतों में आजकल लोग पराली जलाते हैं या खेतों में आग लगाते हैं, उसकी वजह से ऑर्गेनिक कार्बन हमारा ख़त्म हो रहा है ज़मीनों से। तो उसको हम मेंटेन रखने के लिए भी हम केंचुआ खाद खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने बताया आपको कि 2 फीट की हाइट रखते हैं, जिससे कि प्रॉपर एरेशन होता रहे वर्मी कंपोस्ट में। इसकी जो लंबाई रखते हैं पिट की, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जितनी आपके पास जगह है उसमें आप कर सकते हैं। किसान भाई 1 क्विंटल के लिए 250 ग्राम केंचुए का प्रयोग कर सकते हैं। केंचुए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन केंचुआ खाद तैयार करने के लिए सीनिया पीढ़ी का केंचुआ सबसे उत्तम नस्ल का होता है, जो बहुत ही कम समय में उत्तम खाद तैयार कर देता है। केंचुए हमेशा अंधेरे दिशा में जाते हैं, इसलिए जब हम गोबर की खाद और वेस्ट मटेरियल 50% मिला के उसमें पानी डालते हैं तो कच्चा गोबर गर्म होता है। वो उसकी गर्मी को शांत करने के लिए 3 से 4 दिनों तक हमें डेली उसमें पानी डालना पड़ता है। जैसे ही आप हाथ डाल के नीचे देखेंगे, गर्मी जब कम हो गई, फिर उसमें हम केंचुए को रिलीज़ करते हैं। जब हम केंचुआ डालेंगे तो केंचुए की संख्या पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आपके पास केंचुओं की संख्या कम है, ये बरसात के मौसम में इसी जुलाई अगस्त में आप शुरुआत अगर करेंगे तो आपको कम केंचुआ लेना पड़ेगा, और इनकी जो ब्रीडिंग है, इनमें जो प्रजनन होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है, जिससे इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए केंचुआ रिलीज़ करने के बाद इसको हम बोरे से ढक देते हैं। बोरे से ढकने के पीछे एक तात्पर्य ये होता है कि इसकी जो नमी है वो जल्दी ना उड़े, दूसरा अंधेरा बना रहे। तो ये स्पीसीज़ हमारी जो केंचुए की है, ये आइसेनिया फोइटिडा करके है। तो ये नीचे की तरफ जाती है, यानी ऊपर से फीड करते हुए नीचे की तरफ जाती है। जब ये ऊपर कंपोस्ट को खा के तैयार कर लेती है तो हम ऊपर से इकट्ठा करके एक हीप बना लेते हैं, और हीप से
केचुए अंधेरे की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो यानी इसमें हमारी जो लेबर है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। हम इकट्ठा करके हीप को, सारे केचुए नीचे चले जाएंगे, हीप से हम इसको बैग में रख सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारा छोटा किसान है, छोटा किसान भाई है, वो भी इसको तैयार कर सकता है बहुत कम एरिया में, और इसका ऊपर से सेट बना सकते हैं कि इसको हम बना के छोटे छोटे पैकिंग करके बेच भी सकते हैं।